हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे। तो क्या हम लोग शुरुआत करें? मुझे बताइए सबसे पहले, क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर और ऑडियो एकदम ठीक है तो ऐसा मुझे बताइए, उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। एकदम ठीक है। तो मुझे बताइए, मिनिमम और मैक्सिमम आप लोगों को जैसा पढ़ा रहा था, और एक चीज मैं और बता देता हूं आप लोगों को। अगर कभी भी ऐसा है साइन की पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 8 थीटा, साइन की पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 8 थीटा, अगर ये पावर इवन में अगर कभी भी हो, तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू ध्यान रखना, अगर ये इवन में है तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1। और वो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम 1 कहां पर होती है, तो आप लोग बोलोगे या तो थीटा का मान सर आप 0 डिग्री रख दो, या आप लोग 90 डिग्री रख दो। दोनों ही नहीं रखने, कहीं 0 और 90 दोनों ही आप लोग रखना शुरू कर दो। दोनों नहीं रखने, या तो 0 रखना है या आपको 90 रखना है। और इसके बाद मैं आपको साथ ही ये भी समझाना चाह रहा हूं, साइन की पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 8 थीटा, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अपने पास कितनी है? 1। इसकी अगर मिनिमम वैल्यू अगर पूछे तो याद रखना, मिनिमम वैल्यू तब होगी जब अपने पास मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो थीटा का मान कितने डिग्री रख दोगे? 45 डिग्री। यानी कि दोनों को इक्वल इक्वल करेंगे तभी अपने पास मिनिमम होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, उसमें मिनिमम मैक्सिमम जब मैं आपको बताऊंगा तो मैं कहूंगा कि दोनों की वैल्यू इक्वल इक्वल रखनी पड़ती है। तो ये आप लोग जब भी ऐसा हो मिनिमम पूछे तो थीटा का मान 45 डिग्री आप लोग वहां पर पुट कर दिया करो, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्लास आपके पास एकदम ठीक चल रही होगी, साउंड एकदम ठीक आ रहा होगा। यहां तक मैं आपको बता रहा हूं। अब मिनिमम और मैक्सिमम में मुझे बताइए, कोई भी अगर आपको डाउट है, एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है आपको, जो एच पॉइंट था मिनिमम और मैक्सिमम का, इसमें अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मुझसे बात कीजिए, हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले 14 और 15, यही तो 14 15 में कहाँ प्रॉब्लम आ गई? एच पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले रितुजन डी पॉइंट में मैं वापस आऊंगा, अभी क्वेश्चंस अपलोड करके बता दूंगा, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम का जो एच पॉइंट मैंने पढ़ाया है और उसके 40 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस नॉर्मली कम ही बनते हैं, कभी कभार क्वेश्चन आता है, और जैसा क्वेश्चन आता है वो सारे लगभग दिए हुए हैं आपको। तो कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। मिनिमम और मैक्सिमम की पहले प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, फिर डी पॉइंट की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, क्योंकि उसकी हो सकता है काफी सारे बच्चों की ज्यादा प्रॉब्लम्स हो। तो पहले मिनिमम मैक्सिमम की प्रॉब्लम है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, पावर अलग अलग भी दे सकता है, तो भी मिनिमम वैल्यू के लिए आप लोग 45 पुट कर लेना। अलग अलग दे दे तो भी मिनिमम के लिए 45 पुट कर लेना। सबसे पहले अमित चौधरी ने पूछा 11 23 28, 11 23 28। देखिए, एक अपने पास 11 है, 23 है, 28 है। एच पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, पहले इसी को मैं बताता हूं। अब अपने पास मुझे बताइए, किसी बच्चे को क्या एच पॉइंट में प्रॉब्लम है, तो उसकी मैं बात कर रहा हूं, वो मुझे बताइए। 3 नंबर में गलती से 12 माइनस सेक स्क्वायर कर लेना इसको। 3 नंबर में जिस बच्चे को प्रॉब्लम है, ये 21 नहीं है, आंसर मैच नहीं हो रहा होगा। 12 माइनस सेक स्क्वायर करना, वो गलती से टाइप होते समय 21 की जगह 12, 12 की जगह 21 हो गया। और 3 नंबर क्वेश्चन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर आप लोगों से पूछा, ऐसा लिखा हुआ है 21 की जगह आप लोग 12 करना। तो मैक्सिमम के लिए मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर ये बताइए, अगर कभी भी हमें मैक्सिमम पूछा है तो क्या इसका मान अपने पास मिनिमम होना चाहिए क्या?
अगर अपने पास मैक्सिमम पूछा है तो क्या अपने पास इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पूछ रहे हो, तो इसकी वैल्यू मिनिमम रखोगे तभी तो अपने पास पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और सेक स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो क्या 1 होती है क्या, और आंसर कितना आ गया 11। और मिनिमम वैल्यू अगर इसकी पूछी है तो मिनिमम वैल्यू तो सेक स्क्वायर आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, कितना भी बड़ा हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे बढ़ता हुआ ही चला जाएगा, इंक्रीज होता हुआ ही चला जाएगा। जैसे जैसे सेक स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी इसका मान घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पर सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइन होगी, मैक्सिमम मान अपने पास 11 होगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूं ये एच पॉइंट का मिनिमम और मैक्सिमम का, मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिए। आप लोग अभी तक भी कुछ बच्चे अपनी अपनी बात बोलते जा रहे हैं, जैसे आपको पता है कि किसी भी पॉइंट में कोई भी क्वेश्चन में नहीं छोड़ूंगा जो आपकी प्रॉब्लम हो, लेकिन मेरे अनुसार आप चलो। नीलेश मीणा आप तो यही लिखते रहोगे, भाई मेरी भी तो सुनो आप। ठीक है, 6 भी रॉन्ग है। और कोई दिक्कत, या कर लिया था 6 में भी इसको 43 कर लेना भाई, 6 में भी इस चीज को 10 की जगह 45 कर लेना, 6 नंबर में भी 10 की जगह 45, ये ऐसे कर लेना, +2 कोट स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास 6 नंबर में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम लोग आगे चलें, किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम अब है नहीं, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ हम लोग चलते हैं और दूसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं। एच पॉइंट में सभी बच्चों ने सब क्वेश्चन कर लिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, सेवन, कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पांच क्वेश्चन अपने पास 17 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, नो डाउट, ठीक है। 5 नंबर में ये लिखा हुआ है 17 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम ये ऊपर करके आए, वही तो क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम और मिनिमम, तो मैक्सिमम के लिए ध्यान रखना, मुझे बताइए अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर अपने पास लिखा हुआ है 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स, और मैं इसका मैक्सिमम मान पूछता हूं, मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछता हूं कि बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 7 माइनस एक्स की, तो कोई बच्चा कहेगा सर एक्स की जगह -1 रख दो, तो 7 माइनस -1, तो अपने पास ये कितना हो गया 7, और एक मिलकर कितना हो गया 8। कोई बच्चा कहेगा सर -2 रख दो, तो ये हो गया 9। कोई कहेगा सर -3 रख दो, तो ये कितना हो गया 10। ऐसे बढ़ाते जाओगे, माइनस की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका मान इंक्रीज होता रहेगा। तो अब एग्जामिनर चाहेगा यार ये क्या मतलब हुआ, ऐसे तो बच्चा कैसे निकालेगा, तो वो क्या करेगा 7 माइनस एक्स स्क्वायर कर देगा और कहेगा इसका मैक्सिमम मान बताओ। तो मुझे बताओ 7 में से बड़ा घटाओगे तो मैक्सिमम आएगा, या 7 में से छोटा घटाओगे तो मैक्सिमम आएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए मुझे बताओ 7 में से बड़ा इंक्रीज करोगे तो मैक्सिमम आएगा, या छोटे से छोटा इंक्रीज माइनस करना पड़ेगा। डिक्रीज कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो 7 में से छोटा घटाना पड़ेगा। और कोई भी वैल्यू अगर x थी तो इसके छोटे से छोटा मान नहीं पता, x का मान -3 भी हो सकता है, -5, -7, -1000, -10,000, -20,000, कुछ भी हो सकता है। x का जो मान हो सकता है वो तो कुछ भी अपने पास हो सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछना या बताना चाह रहा हूं, मुझे आप लोग ये समझाइए, अगर ये फॉर्म स्क्वायर की फॉर्म अगर कभी भी हम लोगों को दे दे यहां पर, तो क्या हमें समझ में आता है कि इसका मिनिमम मान 0 होगा। तो 7 में से आप लोग 0 घटाओगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 7। अब यहां पर जब हम लोग पहुंचे तो इसके मैक्सिमम मान के लिए, अगर इस चीज का मैक्सिमम मान अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 17 में से इसकी मिनिमम वैल्यू घटाएंगे, और इसकी मिनिमम वैल्यू अपने पास 0 घटा दोगे तो आंसर होता है, आंसर आ जाएगा 17। लेकिन आपको पता लगेगा इसका मान सर 0 तो कहीं होता है ही नहीं। आपने खुद ने मना किया था कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक अपने पास चलेगा, 1 से शुरू होता है। तो इसका कोसेक स्क्वायर का रेंज याद करो, अगर आपको थोड़ी बहुत याद हो तो।
कोसेक स्क्वायर की रेंज अगर याद करोगे तो आपको पता लगेगा कि इसका मान एक तो जीरो तो कहीं पर होता ही नहीं सर, ये तो एक से शुरुआत होता है कोसेक स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया 16, ये अपना आंसर है। क्या अब की बार तो समझ गए क्या? 15 और 34 बैंक अभी भी मैंने बताया है 32, 36 और 40 अभी भी बैंक मैंने आपको बताया है और उसको आपने सुना ही नहीं, शायद आप लेट हो गए। मैंने कहा है जब भी पावर इवन में आपको दिखाई दे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, 15 नंबर बैंक ने 15 और 34 पूछा है, पहले इसके मैं बता देता हूं। फिर ये जो बच्चा ऊपर पूछ रहा है एक स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है 32, 36 और 40, ये समझा देता हूं और फिर कोई है तो अपने पास आंसर और हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या बता रहा था, ये मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 में अभी भी बताया कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। जब भी इनकी पावर अगर इवन आ जाए तो अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो थीटा का मान ध्यान रखना, या तो 0 डिग्री रख दो या 90 डिग्री रख दो, दोनों में से जो पसंद हो वो रख दो। और मिनिमम वैल्यू अगर कभी भी फाइंड आउट करनी है तो थीटा का मान आप लोगों को रखना है 45 डिग्री। हाँ ना बोलिए, क्या अभी भी आप लोगों को समझाया है क्या? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो मिनिमम मैक्सिमम में अपने पास थीटा का मान 0 डिग्री और 90 डिग्री, ये थीटा का मान 0 और 90 डिग्री रखोगे, और नहीं रखोगे तो भी मैक्सिमम तो एक ही होता है, रखने की जरूरत नहीं। और मिनिमम 1/√2 की पावर 4, 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4, 45 डिग्री हम लोग पुट कर देंगे तो ये आ गया 1/4 प्लस 1/4। तो आंसर कितना आ गया 1/2। 15 नंबर का आंसर हो जाएगा 1,1/2। मैक्सिमम 1 है और मिनिमम 1/2 है, ठीक है। एक अपने पास क्वेश्चन नंबर 30, एक बार छोड़िए, बीच में थीटा आएगा, साइन थीटा लेस देन टेन थीटा तो होगा, जैसे बी ऑप्शन। 30 में आप लोगों को बता दूंगा, पहले और कोई क्वेश्चन करते हैं। 32 नंबर देख लो, थीटा का मान 0 डिग्री से टेन, साइन थीटा हमेशा टेन थीटा से छोटा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कोई भी वैल्यू अगर 1 डिग्री भी रखेंगे तो कि साइन थीटा जो जाता है वो अपने पास जाता है 0 से 1 तक ही बढ़ता है सिर्फ। जैसे ही 0 से 90 डिग्री तक बढ़े तो मुझे बताइए साइन थीटा सिर्फ बढ़ता है अपने पास 0 से 90, और टेन थीटा जो बढ़ता है वो कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है, 0 से इनफाइनाइट तक बढ़ता है। तो टेन ध्यान रखना तेजी से आगे बढ़ेगा। टेन की जो वैल्यू है, साइन को तो कहां से कहां तक बढ़ना है, 0 से 90 तक चलोगे तो 0 से शुरुआत होगा 0 पॉइंट समथिंग से, और 1 तक बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो मुझे आप लोग ये बताइए, लेकिन टेन जो है वो 0 से इनफाइनाइट तक बढ़ता है, तो टेन ज्यादा जल्दी आगे बढ़ेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का कोई मान अगर रखेंगे तो साइन थीटा लेस देन होता है टेन थीटा के, क्योंकि कोई भी मान पुट करके आप लोग अगर देख लो 45, 30 कोई वैल्यू पुट करके देख लो, या आप लोग ऐसे समझ सकते हो। एक बच्चे की प्रॉब्लम है, कौन सा नंबर, 32, 36 और 40, 32, 36 और 40। देखो 36 में मैं आपको ये बता रहा हूं, 32 में एक बच्चे ने 32 पूछा है, सबसे पहले मैं उस पर बात करता हूं। तो 32 में लिखा हुआ है cos 2 थीटा साइन 3 थीटा। मुझे आप लोग ये बताइए cos 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा ऐसे क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। आपको अगर थोड़ा बहुत पता हो, कुछ चीजें अगर आपको आती हो तो आप कहोगे यहां पर भी अपने पास 1 है, यहां पर भी अपने पास 1 है, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है। अगर आप लोगों को पता है तो आप कहोगे सर इसका मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो √2 होगी। जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, अपने पास थीटा सेम होना चाहिए, चाहे 2 थीटा हो, चाहे 3 थीटा हो, चाहे 4 थीटा हो, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी √2। अब आपको ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देखनी है कि cos 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा √2 कब आ रहा है। ये चीज आपको ऑप्शन से कौन सी वैल्यू पुट करें तो अपने पास थीटा का मान क्या पुट करें कि अपने पास ये आ जाए। तो आप लोग तुरंत बोलोगे कि सर थीटा का मान ऑप्शन से जब आप लोग देखोगे 15 डिग्री अगर जब रखोगे, थीटा का मान 15 डिग्री अगर रखोगे तो अपने पास ये होगा cos 45 और ये होगा अपने पास साइन 45। तो 1/√2 प्लस 1/√2, इसको सोल्व करने पर √2 आ रहा है, तो थीटा का मान कितने डिग्री होगा 15 डिग्री। ऐसे हम लोग पुट करते हैं। इस बच्चे की प्रॉब्लम 36 भी साथ साथ यहीं पर बता देता हूं। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, साइन x प्लस √3x कोस x, साइन x
प्लस √3 cos x। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो अक्स के कौन से मान के लिए होगी, तो पहले मैक्सिमम निकालो तो सही। तो इसका मैक्सिमम मान कितना होगा, 2 होगा। अब ये मैक्सिमम मान अक्स का क्या मान होगा, तो अब थीटा का मान यहां से अक्स का मान पुट करो, तो जब आप लोग यहां पर रखोगे 30 डिग्री, यहां पर भी रखोगे 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस √3, कोस 30 का मान होता है √3/2। सोल्व करने पर ये 2 आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये 30 कहां से आया, मैंने ऑप्शन से रखे हैं, जो भी बच्चा पूछ रहा है ये वाले क्वेश्चंस। 40 नंबर क्वेश्चन एक और पूछा आपने, 3 क्वेश्चन पूछे 32, 36 और 40, और मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर में अपने पास लिखा हुआ है 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस r की जो वैल्यू है वो अपने पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ r कैन टू टेक। अपने पास यहां से इसका जो मान है वो अपने पास हमेशा या तो 0 या हमेशा पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा है। तो मुझे आप लोग बताइए r का मान कम से कम आपको कितना लेना पड़ेगा। तो याद रखना इसकी जो वैल्यू होती है, इसका मिनिमम मान अपने पास कितना हो सकता है, -5 हो सकता है, -4 हो सकता है, -3 हो सकता है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसने कहा है हम लोगों को कि यहां से इसका जो मान होगा 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो -5 से लेकर 5 तक कुछ भी हो सकती है। तो मुझे बताइए इसका मान पॉजिटिव या 0 बनाने के लिए r का मान कम से कम हमें 5 तो रखना ही पड़ेगा क्या, ऑलवेज, क्योंकि ये 5 आ गया तो ये 0 बन जाएगा। इसकी वैल्यू 5 रखोगे तो यहाँ +1 बन जाएगा। या तो 0 बनाना है या हमें पॉजिटिव में कुछ बनाना है। तो ये वैल्यू अगर -5 होगी तो 5 तो कम से कम होना ही चाहिए। 5 अगर होगा तो इन सभी को तो पॉजिटिव वैसे ही बन जाएगा, इनके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। सबसे मिनिमम वैल्यू -5 है, ये नेगेटिव नहीं रह जाए, या तो 0 या पॉजिटिव अगर बनाओगे तो r का मान कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। उससे बड़ा 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, कितना भी आप लोग ले सकते हो, 6, 7, 8, वो तो सारे सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। लेकिन r का मिनिमम मान कितना होना चाहिए अपने पास, 0। हर कंडीशन में 0 या पॉजिटिव अगर बनाना है तो अपने पास 5 तो कम से कम होना ही चाहिए, इसलिए अपने पास आंसर आ गया 5। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आपकी होगी नहीं, तो क्या हम लोग आगे चलें क्या। क्वेश्चन नंबर एक बच्चा 19 नंबर भी पूछ रहा है। अब ये आसान क्वेश्चन हैं सारे के सारे। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन में tan sin थीटा प्लस cos थीटा, tan sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इसको आप लोग लिख सकते हो 5 × 2 sin थीटा cos थीटा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। और इसको लिख सकते हैं, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये जो है वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो 5 sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा बन गया है। और ये इंटू में अपने पास यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कितना, 1 है। और ऐसा क्वेश्चन a sin थीटा प्लस b cos थीटा की फॉर्म अगर कभी भी आ जाए, a sin थीटा प्लस b cos थीटा की फॉर्म अगर कभी भी आ जाए, तो ध्यान रखना मैक्सिमम वैल्यू जो होगी अपने पास वो तो होगी 5, 25 + 1, 25 + 1 √26 होगी। और मिनिमम जो मान होगा जब थीटा अगर सेम बन जाए तो मिनिमम वैल्यू जो कितनी होगी, -√26 होगी। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज आपके पास आ गए। सौरभ -5 अगर होगी 40 नंबर में, सौरभ चौधरी अगर -5 होगी तो -5 इसका मान है यहां तक 40 नंबर का, और उसकी वैल्यू भी अपने पास -5 होगी। तो अपने पास तो -10 बन गया। एवरी कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे बनेगा, प्रत्येक कंडीशन में 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का मान कुछ भी हो, अपने पास एवरी कंडीशन में +r है। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर 0 बनाना है तो अगर आप लोग यहां पर -5 रख दोगे तब तो हर कंडीशन में यहां -10 बन गया, जो कि उसका मान होना ही नहीं चाहिए, या तो 0 या अपने पास पॉजिटिव होना चाहिए। तो आंसर एकदम ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11, और फिर मैं डी की तरफ चलता हूं। डी की प्रॉब्लम्स हम लोग लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि कुछ बच्चे आप ढूंढ रहे हैं
कुछ बच्चे अब उन्होंने पहले किए ही नहीं है, उन्होंने ना इनका सॉल्यूशन देखा है, अब बैठे बैठे सोच रहे हैं और अचानक से जब देखोगे ना तो वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ बन जाता है और शांत दिमाग से सोचोगे तो वही क्वेश्चन आपके लिए आसान बन जाता है। अभी बैठे बैठे कुछ लोग अब ढूंढना शुरुआत कर दी है, ठीक है। जैसे अपने पास एक बच्चा पूछ रहा है 12 नंबर, मोहित अब पूछ रहा है, इतनी देर कोई उसके क्वेश्चन थे ही नहीं, 16 नंबर पूछ रहा है। देखो मोहित अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है भाई, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो 16 नंबर ये क्वेश्चन है साइन की पावर 6 थीटा। और आज की क्लास में आते ही यहीं से शुरुआत की थी कि मैक्सिमम वैल्यू जब इवन आ जाए तो क्या होता है, मिनिमम क्या होता है। तो आपने अब चीजें ढूंढनी शुरू कर दी हैं। फिर आपको लगता है वो 4 8 तो ठीक है, 6 का कैसे निकालूं मैं, 4 भी इवन है, 8 भी इवन है, 16 भी इवन है, इनके तो मैं निकाल लूंगा। सर ने बता दिया है कि थीटा की वैल्यू 45 मिनिमम के लिए, 0 और 90 मैक्सिमम के लिए। लेकिन ये 6 आ गया, इसको कैसे निकालूं। तो मोहित मैं आपको बता दूं 6 भी एक इवन नंबर ही है और ये वैसे ही होगा जैसे हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको क्या बता रहा था या क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था, 11 नंबर और देख लो। 11 कोस स्क्वायर थीटा, 11 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 6, ये एक्स है यहां पर, कोस स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स कोस एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी ऐसा हम लोगों से पूछा है। हाँ, अगर आप लोग इतने डाउट्स पूछोगे तो फिर मैं सॉल्यूशन क्यों लिख कर दे रहा हूं आपको, इतनी मेहनत क्यों हो रही है, मतलब कि सॉल्यूशन भी मैं आपको देता हूं और फिर भी आप लोग डाउट्स पूछते ही पूछते जाते हो। सॉल्यूशन के बाद तो कहीं छोटी मोटी गलती हो और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, वही क्वेश्चंस आप लोगों को पूछने चाहिए। तो यहां पर ये जो है अपने पास 11 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू साइन एक्स इंटू 3 कोस एक्स। ये क्योंकि 11 कोस स्क्वायर है, 3 साइन एक्स तो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, लिख तो सकते हो, मना कौन करेगा, लेकिन 3 का स्क्वायर फिर 9 साइन स्क्वायर एक्स, ये जो 9 है ही नहीं 3 ही है, तो इसको 6 को 2 गुना 3 6 साइन एक्स कोस एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसका होल स्क्वायर बनाना है तो इसका स्क्वायर भी चाहिए 9 कोस स्क्वायर एक्स और इसका स्क्वायर भी चाहिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस का। इससे फायदा क्या हुआ मुझे आप लोग बताइए। इस चीज को, ये ऊपर वाली जो संख्याएं हैं इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर 11 था, 11 कोस स्क्वायर एक्स था, 9 कोस स्क्वायर एक्स तो काम में आ गया, तो बचा कितना, तो आप कहोगे 2 बचा, तो उस 2 कोस स्क्वायर एक्स को और लिख लो तो 11 बन गया। यहां पर 3 था साइन स्क्वायर एक्स, तो साथ ही 2 साइन स्क्वायर एक्स और लिख लो। थोड़ा सा चेंज करके कभी कभार क्वेश्चन हमें ऐसे दे सकता है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये वैसे अलजेब्रा टाइप क्वेश्चन बन गया है। ये अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाया, 2 इंटू 2ab होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी, बी का स्क्वायर ये रहा, a का स्क्वायर ये रहा। 3 बार था साइन स्क्वायर, अगर एक बार है तो बचा कितनी बार, 2 बार, क्योंकि 3 है। 9 हम लोग यहां लिख चुके हैं, 11 था तो बचा कितनी बार, 2 बार। ये यहां से यहां तक फॉर्मूला किसका बनेगा, ये वाला जो फॉर्मूला बनेगा ये 3 कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, 3 कोस एक्स प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2, ये अपने पास बन गया है। अब अगर हम लोगों को इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछी तो मुझे बताइए इसका मैक्सिमम मान कितना होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर कभी भी मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो क्या आप लोग यहां पर 3 साइन एक्स 3 कोस एक्स प्लस साइन एक्स का मैक्सिमम मान निकालना आता है क्या आपको। इसकी मैक्सिमम वैल्यू a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, a साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा वाला फॉर्मूला याद होगा, मैं पढ़ा चुका हूं। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी यहां से आसानी से निकाल सकते हो, जो कितनी होगी √10, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 √10 का स्क्वायर अपने पास यहां लिखोगे √10 का स्क्वायर अपने पास प्लस 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 प्लस 2 और आंसर कितना आ गया 12। अब मैं आपको फिर बता देता हूं, मिनिमम वैल्यू अगर कभी भी निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो 2 कांस्टेंट है, 2 2 ही रहना चाहिए। कभी देख लो, सुबह शाम दोपहर रात को
दो तो दो ही रहना है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मिनिमम के लिए इसका मिनिमम निकाल देंगे, और मिनिमम होता है √10 का स्क्वायर प्लस 2, तो मिनिमम वैल्यू भी उन लोगों की 12 ही आ रही है। कुछ लोग जो मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, मैं बता देता हूं, मैं सिखा देता हूं, जब भी अपने पास मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़े और कोई भी चीज अगर स्क्वायर में हो, तो इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए, इस चीज की मिनिमम वैल्यू के लिए आप लोग इसका अंदर की तरफ जो वैल्यू है उसका मान पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही नहीं ले सकते, क्योंकि पॉजिटिव लोगे तो भी स्क्वायर करके पॉजिटिव बनेगा, और नेगेटिव ले लोगे तो भी स्क्वायर करके पॉजिटिव बनेगा। तो ये चीज मैं पहले एक्सप्लेन करके आया हूं कि कोई भी चीज अगर स्क्वायर में हो तो फिर उसका अपने पास मिनिमम मान कितना होगा, तो उसकी मिनिमम वैल्यू अपने पास 0 होगी, +2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। ये अपना आंसर है। मैक्सिमम वैल्यू √12 है, मिनिमम वैल्यू अपने पास 2 है, ये अपना आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, यानी कि कोई भी चीज अगर स्क्वायर में है तो अंदर वाले की वैल्यू आप लोग पॉजिटिव या नेगेटिव रखोगे तो स्क्वायर करते ही पॉजिटिव बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में अपने पास ध्यान रखना कि यहां पर अपने पास ये 0 बन गया और ये अपने पास 2 है, ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? हाँ, 5 पॉसिबल है ना। सौरभ चौधरी, आपके दिमाग में जो मेरे समझाने से पहले जो फिट था क्वेश्चन नंबर 40, वो अभी भी वैसे का वैसे फिट है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि 3 sin x, 40 नंबर क्वेश्चन में 3 sin x + 4 cos x प्लस r है, तो आपने क्या किया, इसकी वैल्यू -5 और इसकी वैल्यू अपने पास 5, तो बिल्कुल पॉसिबल है ये 0 आ गया। लेकिन यहां पर अपने पास अगर इसकी वैल्यू -5 है तब तो आपका आंसर +5 हो गया। लेकिन मुझे बताइए, इसका आंसर अपने पास r, आप चाहते हो इसकी वैल्यू 5, आप लेना चाह रहे हो कि इसकी वैल्यू अगर 5 है तो r का मान -5 पॉसिबल है, आप ये कहना चाह रहे हो। तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन आप तो मेरी बात से एग्री करो कि इसका मान कहीं पर 4 भी तो होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0, 1, -1, -2, -3, -4 और -5। वो तो इतने मान इसके होते हैं, इस चीज की वैल्यू इतनी होती है। कौन से चौधरी हो आप, क्या नाम है, मैं भूल गया, गौरव चौधरी। तो यहां पर मैं ये बता रहा था आपको कि यहां पर ध्यान रखना, -5 अगर यहां ले लोगे तो वैल्यू तो अपने पास कहां है, ये तो सोल्व करने पर -1 आ गई, जबकि क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है कि वो या तो नेगेटिव होनी चाहिए या तो पॉजिटिव होनी चाहिए या 0 होना चाहिए। तो आपके अनुसार अगर मैं ये हर कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए ना, फिर वो सिर्फ एक ही कंडीशन ले रहे हो आप, तो 5 ले लिया कि बड़े से बड़ा 5 ले लिया और r का मान मैंने -5 रख दिया। लेकिन ये थोड़ा ना बोल रहा है इसके मैक्सिमम मान के लिए आप लोगों को रखना है, ये इसकी प्रत्येक कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। इसकी प्रत्येक कंडीशन के लिए r का मिनिमम मान क्या हो सकता है, तो ध्यान रखना यहां से यहां तक अगर सेटिस्फाई करोगे तो इसका r का मान +5 लोगे तो इसके लिए 10 बना देगा, इसके लिए 9 बना देगा, इसके लिए अपने पास 8 बना देगा। और वो यही कह रहा है या तो अपने पास पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो यहां पर तो लास्ट में तो बना देगा 0 बना देगा, बाकी सभी के लिए पॉजिटिव बन रहा है, तो अपने पास r का मान 5 होगा। तो आप वैसे का वैसे मेरी बात नहीं सुनते, आप तो वैसे का वैसे लिखते जाते हो जैसे अपने पास है, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या आगे चले हम लोग? तो उम्मीद है अब क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं डी पॉइंट जो कल बीच में छोड़ा था। अनुज कुमार भट्ट, sin² थीटा, आंसर 2 क्यों नहीं आ सकता, AM और GM लगाए बिना थीटा पुट करके ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये आ रहा है नहीं सकता। देखो यहां पर अपने पास ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, ये AM GM लगाए बिना थीटा पुट करके, थीटा का मान क्या पुट करोगे भाई आप,
25 नंबर में अनुज कुमार भट्ट थीटा का मान क्या पुट करोगे, मुझे बताइए कि सर मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा थीटा का मान, मुझे बताइए अनुज आप। ई पॉइंट हम लोग पहले डी के क्वेश्चंस करते हैं, फिर खत्म हो जाएंगे तो ई करता हूं। पहले अनुज के एक डाउट है, अनुज कुमार भट्ट आप लोग 0 और 1 रखना चाहते हो, 0 या 90। तो देखो आप घर पर बैठे बैठे बिना मतलब ही आप लोग अगर 0 रखते हो तो साइन 0 अपने पास ये है 25 नंबर क्वेश्चन, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर 25 नंबर है, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा। अब मुझे बताइए आप रखना चाह रहे हो अनुज थीटा बराबर 0 डिग्री, तो थीटा का मान 0 डिग्री अगर मैं रख दूंगा तो ये होता है 2 की पावर 0 और ये हो जाएगा 0 रखते ही 2 की पावर 1 हो जाएगा अपने पास। तो 2 की पावर 0 अनुज 0 नहीं होता, 2 की पावर 0 अपने पास 1 होता है और ये अपने पास 2 है, तो इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री रखने पर 3 आएगा। तो मुझे बताओ 3 छोटा है या 2√2 छोटा है? अपने पास 3 छोटा है अनुज कुमार। आपने क्या किया, खुद के मन से यहां 0 90 रख लिया और 0 90 रख के आगे सोल्व किया ही नहीं, आपने 0 रखते ही सोचे 0 2 आंसर 2, ये क्यों नहीं आ रहा? उसको जो रखते हो आप उसको सोल्व किया करो, क्योंकि बिना कोई मतलब कंफ्यूज होने का मतलब निकलता है नहीं। 2 की पावर 0 1 है, यहां 1 रखोगे 2 की पावर 1 2, तो ये तो 3 आ गया, 3 और 2√2 में से छोटा कौन है अपने पास? ठीक है, हाँ 45 रख सकते हो, तो 45 अगर रखोगे तो उससे तो 2√2 ही आना है अपने पास। तो ये थी अपने पास मिनिमम और मैक्सिमम की प्रॉब्लम जो थी, उसको हम लोगों ने सोल्व करने की कोशिश की। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कल की क्लास में डी पॉइंट में नहीं समझा पाया था, पहले उसकी प्रॉब्लम्स करवाता हूं और फिर हम लोग चलेंगे ई पॉइंट की तरफ। ई पॉइंट मैं कल ही करवाऊंगा, आज अगर ये इसकी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई तो फिर मैं थोड़ा सा आपको दूसरा एक नया पॉइंट पढ़ा दूंगा, डिग्री और रेडियन। लेकिन उससे पहले डी पॉइंट के कोई डाउट्स अगर हैं तो उनको हम लोग देख लेते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से चीजें समझ पाओ। ये लो, डी पॉइंट में कोई डाउट्स अगर हैं तो आप फटाफट पूछिए डी पॉइंट के डाउट्स। फोर्टीन और 25 अपने पास ये जो डाउट्स हैं 14 और 25 की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले 14 नंबर देखना, मैं आपको सभी लोगों को समझा देता हूं इस सीरीज के बारे में, या तो आप लोगों को आता होगा या आपको पता होगा, या चीजें मैं बता देता हूं। अगर कभी भी ये सीरीज ऐसे है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री देखना, प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री, ये जो सीरीज ऐसे कभी भी बने तो साइन स्क्वायर 44 तक, साइन और कोस में कभी भी सीरीज बने तो उसका करने का तरीका क्या होता है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री तक तो ऐसे कैसे रख लो। इधर से अपने पास साइन स्क्वायर 89 जो है उसको आप लोग लिख सकते हो कोस स्क्वायर 1 डिग्री, फिर जो ये है इसको लिख सकते हो कोस स्क्वायर 2 डिग्री। कोस में बदल लो, साइन चेंज होता है कोस में, और जितना अपने पास छोटा होता है वो चीज हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 3 डिग्री। ऐसे अपने पास चलता रहेगा, और यहाँ पर कोस स्क्वायर 46, साइन स्क्वायर 46 को कोस स्क्वायर 44 आप लोग लिख सकते हो। अब आपको सीरीज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे मिलेंगे, सीरीज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे आपको मिलेंगे, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस लास्ट कोस स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमेशा अपने पास कितना होता है 1, साइन स्क्वायर 2 डिग्री और कोस स्क्वायर 2 डिग्री, तो ये भी कितना होगा अपने पास 1 होगा। ऐसे ही अपने पास साइन स्क्वायर 3 डिग्री कोस स्क्वायर 3 डिग्री, ये भी अपने पास कितना होगा 1 1 1 1 1 चलता रहेगा ऐसे ही। और कितनी बार चलेगा, 44 बार चलेगा, इधर से 44 टाइम्स 1 1 चलेगा, और एक बीच वाली सीरीज बीच वाली टर्म बची रह जाएगी साइन स्क्वायर 45।
तो ये 1 1 1 1 44 बार ऐड करोगे तो ये 44 है और इसकी वैल्यू होती है 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो आंसर आ गया 44.5। तो साइन और कोस की कभी भी अगर सीरीज आपके सामने आ जाए तो उस क्वेश्चन को करने का हमेशा तरीका ये होता है, या आप लोग देखिए यहां से आप बेसिक से जब करोगे तो आपको समझ में आ गया फर्स्ट और लास्ट टर्म मिलकर 1 बन रही है, सेकंड लास्ट टर्म मिलकर 1 बन रही है, थर्ड लास्ट टर्म मिलकर 1 बन रही है। तो टोटल पद काउंट करो, टोटल टर्म्स कितनी होंगी, तो आप कहोगे सर 89 टर्म्स होंगी, और 89 पद हैं, ये ध्यान रखना, टर्म्स हैं। तो मुझे बताइए 89 को क्या 88 + 1 लिख सकते हो क्या? तो 88 से दो टर्म से मिलकर न्यूमेरिक वैल्यू 1 प्राप्त हो रही है, तो यहां से प्राप्त होगा 44, और ये एक टर्म बच जाएगी जो हमेशा बचेगी, कौन से वाली, बीच वाली, साइन स्क्वायर 45। तो आंसर जो आ गया वो आ गया 44.5। ये अपना आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। या टोटल साइन और कोस का ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो कुल पदों की, पहला तरीका बेसिक, दूसरा तरीका ये पद 89 को 88 + 1 लिख लो, फर्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट काम आ रही है तो हमेशा बीच वाली बचेगी, और ये अपने पास 2 से न्यूमेरिक वैल्यू 1 44 प्लस ये आंसर आ गया। या टोटल टर्म्स काउंट किया करो, 89 डिवाइड कर दिया करो 2 से, तो आंसर आ जाएगा 44.5। ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने समझाया आपको क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। जैसे अगर आप लोग 15 की अगर बात करते हो, अब की बार ध्यान रखना 1 3 5 1 3 5 7 9 विषम संख्या है, ओड नंबर्स हैं, तो 89 तक ओड नंबर्स कितने होंगे बताओ? 89 तक विषम संख्याएं जो होंगी, ओड नंबर जो होंगे, 88 तक 44 सम संख्याएं होती हैं और 44 विषम संख्या होती हैं। 44 तो इवन होंगे, 44 ओड होंगे, 89 भी ओड हैं, तो क्या टोटल 45 संख्याएं विषम होंगी क्या? 89 तक टोटल 45 संख्याएं विषम होंगी, और उसको डिवाइड करोगे आप लोग 2 से। ऐसे क्वेश्चन में साइन और कोस की सीरीज अगर कभी भी बने तो आंसर कितना आ जाएगा? 22.5। ये अपना आंसर है। डी पॉइंट में आपको बता रहा हूं, डी पॉइंट में कोई भी दिक्कत है 20 तक तो मुझे आप लोग सबसे पहले पूछिए। 18 वाला शक्तिमान की प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 18, ये अपने पास 16 17 18 ये रहा। मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर अब की बार स्क्वायर नहीं है, कोस 1 डिग्री है, कोस 2 डिग्री है, कोस 3 डिग्री है, कोस 4 डिग्री, अब की बार स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है। कोस 189 को तो क्या आप लोग माइनस कोस 1 डिग्री होगा क्या? क्योंकि इसको लिख सकते हो कोस 180 - 1, 179 को 180 - 1 लिख सकते हो, तो 180 पर चेंज होता है नहीं, कोस का कोस ही रहेगा, लेकिन यहां पर अपने पास किसका आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव। शक्तिमान की प्रॉब्लम देख लो भाई, ये इधर से चलते आएंगे नेगेटिव और इधर से चलते आएंगे पॉजिटिव, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। कोस 3 डिग्री, ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, तो मुझे बताओ क्या सारे अब की बार कट जाएंगे क्या? कोस 1 डिग्री से, स्क्वायर है नहीं तो फिर ऐसे आएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, जब सारे ही कट गए तो क्या आंसर 0 आ गया क्या? अब आनंद कुमार ने लिख दिया कि कोस 90 बचेगा। सर आनंदमणि तिवारी ने, सर कोस 90 बचेगा और कोस 90 की वैल्यू होती है बराबर लगाकर, ये भी लिख दिया उसने, पूरा लिखा है सर कोस 90 बचेगा और कोस 90 बराबर 1। ध्यान रखना कोस 90 की जो वैल्यू होती है, आनंद मेरे भाई मेरे साहब, यहां पर 90 की वैल्यू 0 ही होती है, वो 1 जो बचेगा उसका मान भी 0 होगा। अब ऐसी चीज अगर करोगे, राजकुमार ने लिख दिया है कि सर 1/√2 45 बचना चाहिए। राजकुमार को नहीं पता कि अब की बार 189 तक आ गया है क्या? राजकुमार अभी पिछले क्वेश्चन में ही जी रहा है, तो उसने क्या किया है राजकुमार साहब ने कि सर कोस 45 बचेगा और कोस 45 का आंसर 1/√2 होना चाहिए। अब ऐसे काम अगर करोगे तब तो आप लोग कैसे मेंस दोगे, मुझे बताइए। ठीक है ना, आपने आनंद आपने ये लिख दिया, ये है। और कोई प्रॉब्लम बताइए, क्वेश्चन नंबर आपके पास अगर कोई हो 20 तक, तो मैं सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए सोल्व करता चलता हूं और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। प्रॉब्लम्स थोड़ी ज्यादा ही पूछते हो आप लोग। पच्चीस और 27 पूछा है, अब 23 24 25 सारे ही पूछ रहे हैं। एक बच्चा तो 24 तो कल ही बताया मैंने। ये कौन पूछ रहा है, मैं नाम पढ़ना भूल गया, वापिस पढ़ना। 24 नंबर वापिस बोलना किसने बोला था। ये देखो अक्षत शर्मा, अक्षत शर्मा मेरे भाई मेरे देवता, क्या 24 नंबर क्वेश्चन आपको कल नहीं बताया क्या मैंने?
कितना डिटेल से लास्ट में मैंने समझाया था, आप उसको पढ़ते तो हो नहीं। अक्षत शर्मा 24 में बता चुका हूं। और अब पूछ रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल साहब, क्या क्या नाम रख लेते हो आप? केजरीवाल साहब पूछ रहे हैं कि सर 25 बता दो आप, तो बाकी छोड़ दो। तो मैं 25 नंबर अगर बताऊं यहां से यहां तक कि साइन की पावर 4, देखना साइन की पावर 4 π/8 है। ये साइन की पावर 4, पाई का मतलब होता है अपने पास कितना, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो मुझे बताइए क्या इस चीज को 7 π/8 जो होता है उसको आप लोग पाई माइनस π/8 भी लिख सकते हो इस चीज को। इसको सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर वही आना है 7 π/8। मैं क्या बता रहा हूं आपको, जो अपने पास पाई है -3 π/8 ऐसे भी लिख सकते हो। किस चीज को? 5 π/8 को, वो बात एक ही है। यानी 5/8 की जगह इन दोनों का अंतर अगर 3 का है तो पाई -3 π/8 भी आप लोग लिख सकते हो। मतलब ये जो पॉइंट है इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, साइन की पावर 4 पाई -3 π/8 भी आप लोग लिख सकते हो। पाई में से अगर माइनस करोगे, 8 पाई में से 3 पाई माइनस करोगे, साइन का साइन है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान रखना आप लोग। ऐसे ये जो है इसको मैं लिख सकता हूं साइन की पावर 4 और पाई -π/8 ऐसे लिखा जा सकता है, ध्यान रखना। इसको अगर आप लोग सोल्व करोगे, 8 पाई में से पाई अगर माइनस करोगे तो यही आना है। तो इस चीज को ये लिखा जा सकता है, ओनली इस एंगल को इसको सोल्व करोगे तो यही आना है। अब मुझे आप लोग ये बताइए, पाई -θ, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और क्या 180 डिग्री पर चेंज होता है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर 180 पर तो चेंज नहीं होता। तो मुझे बताइए क्या यहां पर साइन π/8 आ गया है, ये अपने पास कितना आ गया है, साइन की पावर 4 3 π/8 आ गया है। ये साइन, ये तो ऐसे का ऐसे है, ये आप लोग यहां से 180 पर चेंज नहीं होता तो साइन साइन में ही रहेगा। तो साइन की पावर 4 3 π/8, और इसको लिख सकते हो साइन की पावर 4 π/8। साइन की पावर π/8 4 π/8 दो बार आ गया और 3 π/8 भी दो बार आ गया है। तो 2 टाइम 2 बाहर ले लें तो अंदर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन की पावर 4 π/8 प्लस साइन की पावर 4 3 π/8। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, या तो पाई का मान रख लेना आप लोग। पाई का मान कितने डिग्री होगा अपने पास, 180 डिग्री अगर रखोगे तो ये पावर में ध्यान रखना 4 पाई नहीं है, साइन की पावर है 4, साइन की पावर है तो इसका मान होगा 22.5 डिग्री, और इसका मान अपने पास होगा 2 साइन की पावर 4 22.5 22.5 डिग्री, और यहां पर साइन की पावर 4 67.5 डिग्री। 3 से अगर गुना करोगे, π/8 का मतलब अपने पास यहां पर कितना आ गया 22.5, और 3 से गुना करोगे तो 67.5। तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन की पावर 4 22.5, और इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, कोस की पावर 4 22.5। साइन चेंज हो जाता है कोस में, और 90 से जितना कम होता है 90 में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, कंप्लीट याद नहीं होना चाहिए, आपको अगर याद हो साइन की पावर 4θ प्लस कोस की पावर 4θ का क्या आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, अगर आपको याद हो तो एक तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, और दूसरा फॉर्मूला जो है वो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि साइन स्क्वायर 2θ जो होता है वो होता है 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। साइन 2θ का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा, उसका स्क्वायर कर दिया तो साइन की पावर 4θ कोस की पावर 4θ। ठीक है, तो प्रॉब्लम थी वो लिखा था, अक्सर कल की क्लास में आप थे ही नहीं। अब मुझे ये बताओ, मुझे कितनी बार आपको मैं बताऊं कि 24 नंबर 2 3 आज की क्लास में नहीं आते, फिर आप कल पूछते। कल का क्लास आप देख लीजिए, उसमें 24 मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि बी का मान या तो 45 डिग्री रख लो या बेसिक से ऐसे होगा, ये पूरा एक्सप्लेन किया, आप देख लो आप, क्योंकि बाकी बच्चों का और फिर टाइम वेस्ट नहीं होगा। कल आप क्लास में थे नहीं, तो ये दो चीजें आप ध्यान रखना। तो यहां से इसको लिख सकता हूं 2, यहां पर लिख देता हूं इस चीज को, यहां पर लिखता हूं 2 तो बाहर है, और इस चीज को लिख सकते हो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 22.5,
और कोस स्क्वायर 22.5। मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर अपने पास फॉर्मूले में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, वहां पर अपने पास 4 होना चाहिए। तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, 2 से गुना करोगे 4 बनेगा, और नीचे भी 2 से गुना कर दो। इसका फॉर्मूला लिख दिया और ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया, तो ये जो फॉर्मूला बन गया ये साइन स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो 2 इंटू 1 माइनस 1/2 और साइन स्क्वायर 2 थीटा, थीटा 22.5 रखोगे तो ये कितने डिग्री होगा, साइन स्क्वायर 45। तो 2 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/√2 रखोगे तो 1/4, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3/4, और 2 इंटू 3/4 का मतलब आंसर कितना आ जाएगा लास्ट में 3/2। एक बढ़िया क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था, ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बताइए, क्या आप लोग सीख पाए हो क्या? ये तो पूरा मुझे सोल्व करना पड़ा, चीजें सोल्व करनी पड़ी, बीच बीच से आपको यही चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये अपने पास ये वाला और ये वाला पाई में से माइनस करोगे, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो 2 बार यहाँ पर ये स्टेप डायरेक्ट भी आपके दिमाग में आएगी। वो तो चीजें मैं शुरुआत में समझाने के लिए एक एक स्टेप वही स्टेप वापस लिखता जाता हूँ, तो थोड़ा तो लेंदी हो गया है। अब देखिए आप लोग, हम लोग इसको मैं मिटाता हूं और एक प्रॉब्लम मैं बताता हूं, 23 नंबर 23rd। चौबीस में बता चुका हूं, 23rd देख लीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है, मुझे बताइए कोस 15 डिग्री, एकदम ठीक है। देखना आप लोग, सारे लोग समझना भाई, ये है कोस 15 डिग्री, ये है कोस 7.5 और ये है अपने पास साइन 7.5। हाँ ना बोलिए, क्या ऐसे लिखना एकदम ठीक है क्या? इसको 90 से जितना कम है ये कोस चेंज हो जाएगा साइन में, और जितना कम है, जहां भी कोस थीटा इंटू साइन थीटा आपको दिखाई दे, 23rd में आपको बता रहा हूं, तो आप 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला बनाओ, 2 से इंटू कर दो और 2 से साथ डिवाइड भी कर दो। ये सारे इंटू में चल रहे हैं तो मैं बीच में ही कर देता हूं ताकि आपको सही समझ में आए। आपको पता लगेगा कि सर ये साइन 2 थीटा का 2 को बाहर ले आओ, कोस 15 डिग्री, और बचा हुआ जो फॉर्मूला बन गया वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा। एक बार आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूं, साइन 2 थीटा, वैसे साइन आप लोग 15 लिखोगे, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू 7.5 है, तो ये आ गया 1/2 कोस 15 इंटू साइन 15, ये अपने पास आ गया। अब मुझे बताओ, ऊपर वाला फिर से कोस थीटा साइन थीटा है, ऊपर वाला अपने पास फिर से कोस थीटा साइन थीटा है, तो इसको फिर से 2 चाहिए हमें फॉर्मूला बनाने के लिए, तो ऊपर नीचे 2 से गुना करोगे तो नीचे ऑलरेडी 2 है, 2 से गुना किया 2, नीचे 2 है तो 2 से गुना करोगे 4, और आगे यही चल रहा है कोस 15 डिग्री साइन 15 डिग्री। तो ऊपर वाला फिर से फॉर्मूला बन गया किसका, साइन 2 थीटा का। ये ऊपर वाला मिलकर साइन 2 थीटा बना लेगा, साइन 2 थीटा यानी साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो क्या अपना आंसर जो आ जाएगा वो 1/8 आ जाएगा। क्या आसान क्वेश्चन नहीं है क्या? मोबिन खान बिल्कुल, राजकुमार चौरसिया बिल्कुल भाई, आपका आंसर एकदम सही है, एकदम ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। आप लोग ऐसे फिर सारे ही क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हो। 22 नंबर भी सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। मुझे आप लोग सारे लोग बताओ, एक फॉर्मूला याद है क्या? आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे मैं नहीं समझा पाऊंगा। कोस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा और कोस 60 प्लस थीटा। क्या अपने पास 1/4 कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, याद है क्या? थीटा का मान अब की बार 20 है, कोस 20, कोस 40 और कोस 80 मिलकर, इसको छोड़ दो, कोस 20 है, कोस 40 है और कोस 80 मिलकर मुझे बताइए किस चीज का फॉर्मूला बनाएंगे ये लोग मिलकर फॉर्मूला बनाएंगे 1/4 कोस 3 थीटा का, और कोस 3 थीटा, थीटा का मान 20 है, 3 को 20 से गुना करोगे तो 60, और आगे एक कोस 60 तो है ही, तो 1/4 कोस 60 का मान 1/2, कोस 60 का मान 1/2, तो क्या आंसर 1/16 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। हाँ ना बताइए, ठीक है क्या? अब ये ऐसे क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हो, मुझे और बताइए कोई भी प्रॉब्लम है क्या? 24-25 में पहले बता चुका हूं। 21 नंबर देख लो आप लोग, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जो अभी भी मैंने बताया। फॉर्मूला अगर याद हो तो ये जो फॉर्मूला बनता है 1/4
साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनता है और थीटा का मान अब की बार 10 है, तो 1/4 साइन 30। अब साइन 30 का मान आपको याद करना है 1/2 होता है, तो आंसर कितना आ गया 7/8। अब अगर आप लोग देखोगे, मैंने ये प्रॉब्लम आपको करवाई है, चीजें समझाई हैं, बेसिक से मैंने बताए हैं, सॉल्यूशन आपको दिया है, फिर तो मैं सॉल्यूशन क्यों दे रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं मैं सॉल्यूशन, क्योंकि ताकि आप लोग खुद क्वेश्चन करो और कहीं बैठे बैठे फंस गए फिर पूरी रात खराब नहीं हो, वहां पर सॉल्यूशन आप लोग देख लो। आपने मुझसे 21 भी पूछ लिया है, 22 भी पूछ लिया है, 23 भी पूछ लिया है, 4 भी पूछ लिया है, 4 कल करवा चुका हूं, 5 भी आप लोग पूछ चुके हो, और अब 26 के भी पीछे पड़े हैं कुछ लोग। क्या कर लोगे क्या? मुझे बताइए 30 तक। देखो दया मीना को प्रॉब्लम आ गई 29 में, क्योंकि उसको 29 अभी दिखाई दिया। 29 में मेरे भाई दया, मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसको आपको सिर्फ सोल्व करना है, सिर्फ सोल्व करना है, अपने आप थीटा का मान आ जाएगा। यहां पर एलसीएम लो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ले लो, इसको उल्टा करके कोसेक स्क्वायर थीटा -1 ले लो, ये इधर ऊपर जाएगा, ये इधर ऊपर जाएगा, उसको सोल्व करोगे, सिर्फ सोल्व करना, आप उसको आगे बढ़ाओ तो सही। इसको इधर एलसीएम 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो अपने पास 1 से 1 कट जाएगा, 2 कोसेक थीटा अपॉन 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 2, तो यहां से कोस थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है ना, इजी है, बिल्कुल आसान है। बस आपको अभी हुआ क्या, दया मीना बैठा बैठा देख रहा था, पक्का 100% मैं बता रहा हूं यही हुआ है। अचानक देखा हो ये ऐसा आ गया साइन कोट सेक, और ये अपने पास 2, क्योंकि मैं आगे बढ़ता जा रहा था ना, आगे लेके जा रहा था क्वेश्चंस को, तो फिर उसको लगा कि ये क्या आ गया 0 लेस देन 90 डिग्री साइन स्क्वायर, ये क्या है, मतलब वैसे यहाँ पर थीटा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो उसको लगा ये कोसेक नीचे भी आ गया, ऊपर ऐसे पूछ रहा है, ये इसके नीचे है या इनटू में है या क्या है, ये अपने को कुछ अजीब लगता है ये क्वेश्चन जब पहली बार देखते हो, लेकिन इनको करने की कोशिश करो, 100% ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना दया मेरे भाई, थोड़ी सी कोशिश आप लोग करो, नहीं तो आपको आगे कैसे बढ़ेंगे फिर हम लोग ऐसे। तो मोनू प्रजापति की प्रॉब्लम है 26 और 27। मोनू इसको आप लोग 27 में है ना, ये इसको आप लोग पाई में से घटाओगे तो माइनस कोट π/7 लिख सकते हो, पाई में से घटाओगे तो, और ये कोट π/7 है, तो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, पाई में से घटाओगे तो, और पाई में से घटाओगे क्योंकि इस चीज को कोट π-3π/7 लिख सकते हो आप, तो कोट पाई में से माइनस कोट होगा, बदलेगा तो है नहीं, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा 3π/7, तो ये इससे कटेगा, ऐसे कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। अब मुझे बताओ 30 से 40 तक कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे बढ़े ना। अब 30 से 40 तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछिए। फिर आप लोग क्या है कि कमेंट में लिखने लग जाते हो कि सर प्लीज बता दो, प्लीज बता दो, प्लीज बता दो। एक बच्चा पूछ रहा है 34 पूछ रहा है, कौन? अरविंद केजरीवाल साहब पूछ रहे हैं। तो 38 में 34 में देखिए केजरीवाल साहब, जब ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, -1 को कोट स्क्वायर लिख सकते हो, और टेन स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर कितना होगा 1, तो 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। और केजरीवाल साहब अभी तक मुझे ये बता दीजिए सिर्फ और सिर्फ आप लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और इस चीज को क्या मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं कि क्या आया होगा। आप लोग यहां से सोल्व करने के बजाय इसमें कोस का भाग देकर, याद होगा आपको, इसको भी मैंने बताया था, और मैंने कहा था डिवाइड कर देना इसमें कोस से, या डिवाइड कर देना साइन से या कोस में। तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये चीज मैं बहुत बार बता चुका हूं और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा आएगा, इसका सॉल्यूशन कट गया, आंसर कितना आ गया 1, ये अपना आंसर है। ठीक है, एक 40 नंबर और एक 50 नंबर, सिर्फ 2 क्वेश्चन बता दिए जाएं तो एक बच्चा बोल रहा है सर मेरा काम हो जाएगा। 40 नंबर में आपको करना क्या है, अक्स अपॉन ए स्क्वायर, वाई अपॉन बी स्क्वायर क्या होगा, तो अक्स अपॉन ए, यहां से इसको नीचे लाओगे तो अक्स अपॉन ए का जो मान होगा, इस चीज की जगह क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर फाई, प्लस
y अपॉन बी, बी नीचे आएगा तो उसकी जगह क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर थीटा। कितना आसान क्वेश्चन, आप बस ऐसे ही आपको लगता है कि ये क्या आ गया पूछ लेते हो। अगर सेक स्क्वायर में कॉमन लूँ तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, उसकी वैल्यू अपने पास होती है 1। तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप लोग, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। और ये नहीं चाहता कि आप थीटा में आंसर दो, तो लास्ट में टेन थीटा का मान भी इसने दिया हुआ है जेड अपॉन सी, जेड अपॉन सी किसका मान दिया हुआ है, टेन थीटा का। तो क्या आंसर 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो गया है क्या, ये अपना आंसर आ गया। देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। ये देखिए ये एक बड़ा क्वेश्चन है, याद रखना साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर 1। ये डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, बहुत बार तो नहीं, एक दो बार 12th लेवल में आया हुआ है। लेकिन याद रखना टेस्ट सीरीज में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है। ये साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर क्या, आप लोग इसको आगे ले जाओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या कोस स्क्वायर थीटा लिखोगे क्या। और बहुत सारे 90% लोगों को तो इसका आंसर याद ही रहता है, उन्होंने याद कर लिया है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो साइन स्क्वायर थीटा अगर हो तो उसको आप लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि साइन थीटा को आप लोग 1 माइनस कोस थीटा लिख दो, वो साफ साफ गलत हो जाएगा। या साइन क्यूब थीटा को आप लोग 1 माइनस कोस क्यूब थीटा लिख दो, ऐसा नहीं होता, ये आपको पता होगा। साइन की पावर अगर 4 थीटा है तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर है। साइन की पावर 6 अगर है तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3। अगर साइन की पावर 8 थीटा है तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर की पावर 4 है। तो जब भी ये जो पूछा है ये पूरा कोस में है, ये जो पूछा है ये पूरा कोस में है और ये साइन में है। साइन को कोस में आप लोग तब बदल सकते हो जब पावर इवन हो, साइन को कोस में तब बदल सकते हो जब पावर अपने पास इवन हो। और यहां मुझे बताओ 1 है और 3 है, क्या ओड पावर है तो क्या इसको आप लोग बदल सकते हो क्या, ओड पावर अगर हो तो 1 और 3 हो उसको नहीं बदल सकते। तो आप लोग क्या करो, इसको इवन में कन्वर्ट कर लो, यानी दोनों तरफ आप लोग स्क्वायर कर दो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा प्लस 2 साइन की पावर 4 थीटा बराबर कोस स्क्वायर यानी कोस की पावर 4 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब, ये साइन स्क्वायर का क्यूब है, ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर कोस की पावर 4। ये पूरा इसका होल स्क्वायर क्यूब खोल लेना, उठाकर इधर लाओगे तो सिर्फ और ये सिर्फ ये बचेगा और बराबर में इधर न्यूमेरिक वैल्यू बच जाएगी 4। ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है जो एसएससी पूछ चुका है और आपके टेस्ट सीरीज में काफ़ी बार आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 4, ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि कल की क्लास में मैं अब इसके डाउट लूंगा नहीं। कल की क्लास में मैं आपको डिग्री रेडियन पढ़ाऊंगा और ई के जो पॉइंट्स हैं वो भाई आप थोड़ा सा अच्छे से करो ताकि हम लोग जल्दी कर पाए उस चीज को, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। डेविल की 39 और 39 38 और 39 है, 38 और 39। डेविल साहब इसको 38 39 को आपको सिर्फ और सिर्फ क्या साइन अपॉन कोस लिख सकते हो क्या, साइन अपॉन कोस लिखना है और कोस ऊपर भी चला जाएगा। साइन अपॉन कोस लिखना है, एलसीएम भी ले रहा हूं और कोस ऊपर भी चला जाएगा, तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए। मैंने एलसीएम भी ले लिया और ऊपर भी भेज दिया। इसको क्या लिख सकते हो, कोस अपॉन साइन, साइन ऊपर भी जाएगा तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए माइनस कोस ए। होल स्क्वायर। मुझे डेविल 38 को मैं बता रहा हूं, मुझे आप ये बताइए क्या आप लोग यहां से ये कर सकते हो क्या कि यहां से आप लोग माइनस कॉमन ले लो,
माइनस कॉमन ले लोगे तो ये अपने पास बन जाएगा, नीचे वाला एलसीएम सेम बन जाएगा और ये बन जाएगा कोस ए माइनस साइन ए। माइनस कॉमन ले लिया तो नीचे वाला चेंज कर दिया ताकि एलसीएम सेम आ जाए। नीचे वाला कोस ए माइनस साइन ए बन गया और ऊपर बन गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और ये इतने आसान क्वेश्चंस होते हैं, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को एक बार प्लस लिखोगे एक बार माइनस लिखोगे तो माइनस वाला कट जाएगा और बचेगा क्या अपने पास कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और ये कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या 1 प्लस 2 साइन ए कोस ए ही होता है क्या? और 2 साइन ए कोस ए को क्या लिख सकते हो, साइन 2a लिख सकते हो। तो 1 प्लस साइन 2a ये अपना आंसर आ गया। बी आंसर सभी का एकदम ठीक है। शांतिलाल नाइक पूछ रहा है ज्योमेट्री कब पढ़ाओगे? शांतिलाल पहले मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक छोटा टॉपिक है जिसको मैं खत्म कर देता हूं इसके तुरंत बाद, और उसके बाद ज्योमेट्री और अलजेब्रा हम लोग पढ़ेंगे। और डीआई की जो क्लास है वो मैं आपको बीच बीच में करवाता रहूंगा, साथ साथ डीआई में बीच बीच में कभी कभार बता दूंगा पहले दिन कि कल हम लोग डीआई पढ़ेंगे, ऐसे हम लोग डीआई भी साथ कर लेंगे। तो पहले जो छोटा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको खत्म कर लेता है। अगर आप कोशिश करोगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। अब ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, कोट ए को 2 अपॉन, और कोट ए को क्या लिख सकते हो, कोस ए अपॉन साइन ए, और टेन को क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन कोस ए। तो मैं एलसीएम भी ले रहा हूं और ऊपर भी भेज रहा हूं, तो 2 साइन ए कोस ए ऊपर चला गया और नीचे आ गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मुझे बताओ ऊपर वाला फॉर्मूला है साइन 2a का और नीचे वाला फॉर्मूला अपने पास है, ये ऐसे क्वेश्चंस आप लोग पूछ लेते हो कोस 2a का, तो अपने पास साइन अपॉन कोस आंसर कितना आ गया, टेन 2a बन गया, ये अपना आंसर आ गया। मोहित आपने 3 क्वेश्चन पूछे थे, आपने कहा था सर सिर्फ ये 40 और 50 बता दो फिर मेरा काम हो गया, और अब आप ये 33 भी पूछने लग गए। 33 भी देखो मोहित, 33 में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है मोहित, वो ये होता है मोहित गुप्ता, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो ए प्लस बी से तो एक कट जाएगा, तो ऊपर वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर 21 प्लस बी स्क्वायर, मुझे बताओ क्या कोस स्क्वायर 19 माइनस ए बी साइन 21 और कोस 19 प्लस साइन स्क्वायर 69 प्लस कोस स्क्वायर 71, और ये प्लस का ऊपर जाएगा, सेक ऊपर जाएगा तो कोस बनाएगा अपने पास कोस 19, और ये अपने पास कोसेक ऊपर जाएगा 19 नहीं ये 21 बनाएगा, और ये क्या बनाएगा अपने पास, कोस अगर ऊपर गया ये तो यहीं रहने दो। देखो सेक अगर ऊपर जाएगा तो पहले कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं मैं, सेम टू सेम लिख रहा हूं। सेक ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, कोस 69 में, और ये साइन ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, साइन 71 में। और इस चीज को फिर बाद में लिख सकते हो आप लोग, कोस 69 और साइन 21 को कोस चेंज हो जाएगा, इस चीज को लिख सकते हो साइन 21 और इस चीज को लिख सकते हो कोस 19, 90 से छोटा। तो ये प्लस का है और ये माइनस का, ये चीज कट जाएगी। साइन 21 और अपने पास ये दोनों मिलकर इसको कोस स्क्वायर 69 1 लिख सकते हो, इसको आप लोग साइन स्क्वायर 19 लिख सकते हो, 1 + 1, आंसर कितना आ गया 2, ये अपना आंसर है। बहुत सिंपल है, सारे क्वेश्चन से आसान है, ठीक है ना, सही बात है मुबीन खान, सारे क्वेश्चन आसान है। तो कल मैं आप ए की प्रॉब्लम्स कर लेना, पहले थोड़ी देर हम लोग पढ़ेंगे डिग्री और रेडियन, और फिर बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा ई की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप लोग कर लेना, जिससे अपने पास 6 पॉइंट कंप्लीट होंगे और 7वां पॉइंट डिग्री रेडियन और मिनिमम मैक्सिमम ये अपने पास बच गया है। एक क्वेश्चन 11 नंबर देख लीजिए, ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, बहुत बार और बहुत बार, लाखों बार, बहुत का मतलब बहुत बार मैंने बता दिया है कि यहां पर मैंने कहा था आप लोग इसको बदल लो। ये क्या है अपने पास, कोट थीटा को 1/tan थीटा लिख दो तो अपने पास ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा, मैं tan थीटा लिख रहा हूं और एलसीएम भी ले रहा हूं, तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन अपने पास tan थीटा -1, ये कोट को भी tan में बदल रहा हूं
और ये क्या होगा 1/tan थीटा इंटू, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, tan थीटा -1। ये क्वेश्चन बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको। आप जिन क्वेश्चंस को मैं करवा चुका हूँ कम से कम उनकी तो प्रैक्टिस करो, नहीं तो कैसे काम चलेगा। tan थीटा इंटू tan थीटा -1 एलसीएम आ गया, ये इधर इंटू होगा तो tan क्यूब थीटा -1, और यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला लगा दो क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी, उससे तो कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा, और नीचे अपने पास बाकी तो ये कट जाएगा 1 से तो, और बाकी यहाँ पर बचेगा tan थीटा। तो ये बच गया tan थीटा प्लस कोट थीटा, 1 का सभी में, tan का यहाँ भाग दोगे तो tan बचा, यहाँ 1/tan कोट होता है और यहाँ पर 1, तो 1 प्लस के है, तो के का मान आ गया tan थीटा प्लस कोट थीटा। या इनके थीटा का ध्यान रखना, मान भी आप लोग पुट कर सकते हो, और इस चीज को tan थीटा प्लस कोट थीटा अपने पास ऑप्शन में नहीं है तो क्या करें, इस चीज को बदल लो, इसको लिख सकते हो आप लोग 1/sin थीटा इंटू कोस थीटा। साइन और कोस में बदलोगे और एलसीएम लेते ये बनेगा, तो के बराबर आ जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये ऑप्शन में होगा। ये दोनों चीज सेम ही होती है, ये और ये दोनों सेम ही होते हैं, तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब आप लोग करना क्वेश्चन, कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।